पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें भी लगातार सुबह से न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये भावुक क्षण, ये जाहिर तौर पर एक ऐसा क्षण है जो परिवार के लिए, किसी भी परिवार के लिए बहुत भारी होता है। गमगीन माहौल में छात्र देवराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके पिता ने अपने बेटे को, जो कि मात्र 16 साल का था, उसे मुखाग्नि दी है। 10वीं का ये छात्र देवराज उस वक्त घायल हो गया था जब उसके साथी छात्र ने चाकू से स्कूल के अंदर कहा-सुनी के बाद कई बार कर घायल कर दिया था। 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कल उसने अपने प्राण त्याग दिए। कपिल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कपिल, जाहिर तौर पर यह भावुक कर देने वाला क्षण जब मात्र 16 साल के बच्चे को एक पिता मुखाग्नि देकर उसे विदाई दे रहा हो। बिल्कुल, देखिए, बेहद भावुक पल सभी के लिए रहा है। जितने लोग यहाँ मौजूद रहे सभी के लिए पल नम आंखों के साथ विदाई देने वाला रहा है, क्योंकि देवराज को जो मुखाग्नि दी है उनके पिता ने मुखाग्नि दी है और इस दुनिया से उन्हें अंतिम क्रिया के साथ में विदा किया है। अब देखिए कि काफी सारे परिवार के सदस्य मौजूद रहे, चचेरे भाइयों ने भी मुखाग्नि दी, लेकिन सबसे पहले मुखाग्नि देवराज के पिता द्वारा दी गई और उसके बाद में परिवार के अन्य सदस्यों ने मुखाग्नि देकर देवराज को इस दुनिया से विदा किया। तो जो मोक्षधाम के अंदर जो स्थिति अभी भी लोगों में काफी आक्रोश है, लगातार देवराज अमर रहे के नारे लोग लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात, आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि किसी भी तरह से आरोपी के उम्र को ध्यान में ना रखा जाए, क्योंकि ये जो घटनाक्रम किया गया, ये जो हत्या की गई है, ये सोची समझी साजिश के तहत की गई है। तो ऐसे में उस पर सख्त सजा जो है वो फांसी तक की सजा दिलाई जाए। हालांकि ये लीगल पार्ट है, कानूनी प्रक्रिया चलेगी और उसमें कितना पुख्ता उदयपुर पुलिस कर पाती है, ये आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई की गई है वो काफी। लेकिन कपिल, जाहिर तौर पर दोनों बच्चे ही नाबालिग थे और ये कहीं ना कहीं अब लीगली पार्ट होता है। अभी तक के कानून के मुताबिक तो इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किस तरह की सजा आरोपी छात्र को मिल सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला जुडिशियल कोर्ट में चलेगा? कपिल, देखिए, जुवेनाइल बोर्ड में ये मामला चलेगा फिलहाल, क्योंकि जो बच्चा है वो बाल अपचारी है, तो बाल न्यायालय जो है उसमें ये मामला चलेगा और उसमें बहुत ज्यादा सख्त सजाओं के प्रावधान नहीं है। नाबालिग बच्चों के द्वारा किए गए अपराधों में मुख्य रूप से उन्हें सुधार की ओर ले जाना प्राथमिकता माना जाता है और सुधार के माध्यम से उन्हें एक बार फिर जो समाज की जो मुख्य धारा है उनमें जोड़ा जाता है। तो फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है, बहुत सख्त सजा इसमें प्रतीत नहीं होती है, लेकिन ये मांग है और उदयपुर पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि एक ठोस फाइल तैयार करके न्यायालय के सामने पेश की जाएगी और मजबूत सारे तथ्यों को लेकर न्यायालय के बीच में चालान पेश किया जाएगा, जिससे जो मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान है वो दिलाया जा सके और अपराधियों में जो डर का माहौल होना चाहिए उसको पैदा किया जा सके। उदयपुर में जिस तरह से आप देखिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, इसका भी यही मकसद था कि अपराधियों में डर हो, सरकार का, प्रशासन का डर हो। उसी के मद्देनजर पहली बार उदयपुर में बुलडोजर की कार्रवाई किसी अपराधी के घर पर की गई और वहां हमने देखा कि जो अपराधी का, जो आरोपी का जो मकान था उसे पूरी तरह से गिरा दिया गया। ये तो देखिए लीगली चीजें हुई और लीगली जाहिर तौर पर कानून के हाथ में जो कुछ चीजें हैं वो यहाँ पर की भी गई हैं। समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कानून अपना काम करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो समाज को अंदर भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और ये जो घटना हुई है ये एक मैसेज भी समाज में देती है, तमाम परिवारों में देती है कि अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग आप किस तरह से कर रहे हैं, किस माहौल में कर रहे हैं। स्वस्थ माहौल में करेंगे तो बच्चा भी उसी तरह की चीजें आपसे ही सीखेगा। जाहिर तौर पर सवाल बहुत बड़ा है कि स्कूल प्रेमिसेस था जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत बड़ी कोई घटना भी नहीं थी, मामूली सी कहासुनी थी, गाली गलौज हो भी जाती है, लेकिन उस गाली गलौज में कोई इतना ज्यादा गुस्से में आ जाए कि अपने साथी छात्र पर चाकू से हमला कर दे, बहुत बड़ा सवाल है कपिल यहाँ पर। हो रहा है
कपिल, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी जी कपिल, मेरा सवाल ये है कि समाज को भी इस तरह की घटना से सीखने की जरूरत है और एक बहुत बड़ा मैसेज ये घटना दे रहा है कि कहीं अब दोबारा इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये बच्चे दोनों ही नाबालिग थे, 16 साल के थे, 10वीं के स्टूडेंट से। अक्सर बच्चे झगड़ जाते हैं, कहासुनी हो जाती है, बात बात पे चली गाली गलौज भी हो जाती है, लेकिन स्कूल प्रीमिसेस में गाली गलौज के बीच एक छात्र इतने ज्यादा गुस्से में आ जाए कि अपने ही छात्र जिसके साथ कभी टिफिन शेयर करता है, बातचीत करता है, उस पर हमला चाकू से कर दे। बहुत बड़ा ये अपने आप में सवाल है कि इतना गुस्सा कहां से बच्चों में आ रहा है। जाहिर तौर पर समाज को, परिवार को अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि एक स्वस्थ परिवार में बच्ची की अपब्रिंगिंग दी जाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये बच्चों के माता पिता और परिवार के सदस्यों के लिए एक चिंतनीय विषय है कि वो अपने उनके घर में रहते हुए उनका जो मासूम बच्चा है वो किस तरह के संस्कार ले रहा है, किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहा है। आप देखिए कि एक घटनाक्रम पूरे परिवार को बिखेर कर रख देता है, ना सिर्फ एक तरफा बल्कि दोनों तरफ के परिवार जो है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। एक अपराधी बन जाता है, आरोपी बन जाता है, सलाखों के पीछे चला जाता है, तो वहीं दूसरा इस दुनिया को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह देता है, तो दोनों परिवार टूट जाता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप अपने जो परिवार के जो बच्चे हैं, अपने घर के जो बच्चे हैं, उनमें एक अच्छे संस्कार दें, अच्छी संगत उन्हें दें और लगातार उनकी जो गतिविधियां हैं उनको मॉनिटर करते रहें। अगर उनमें कोई चेंजेस नजर आए तो निश्चित तौर पर उसे गंभीरता से लेते हुए बच्चे से बात करें और किसी तरह की उसे समस्या है तो उसे दूर करने के भी प्रयास जो है वो करने चाहिए, ताकि बच्चा ऐसी जो गतिविधियां हैं जिसमें कानून हाथ में लेने तक की गतिविधियां आ जाती है उसमें शामिल ना हो और अपराधी ना बन जाए। बिल्कुल, बहुत सही कहा कपिल। देखिए, इस तरह की घटना में 2 परिवार खत्म हो गए। ऐसे कि एक परिवारों पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटा है। एक परिवार का तो बेटा चला ही गया है, जाहिर तौर पर उसकी खाना पूर्ति कभी भी हो ही नहीं सकती, क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती। दूसरा परिवार भी देखिए अपराधी बन गया है, वो भी बिखर गया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आप अच्छी एजुकेशन के साथ साथ ये भी देखिए कि आपका बच्चा किस तरह की गतिविधियों में मॉनिटरिंग करे, गतिविधियों में इन्वॉल्व है। सवाल ये है कि कपिल, चूंकि कहासुनी दोनों बच्चों में हुई थी, तो चाकू वो गाड़ी में लेकर आया था, बीच में वो बाहर जाता है, चाकू लेकर आता है और फिर वार कर देता है दूसरे स्टूडेंट पर। चाकू आखिरकार किस पर्पस से लेकर आया था? रखकर लाया और उसने बच्चे पर, देवराज पर चाकू से वार किया। तो प्राथमिक तौर पर यही समझा जा सकता है कि 2-3 दिन से जिस तरह से विवाद चल रहा था तो वो देवराज पर हमला करने के लिए चाकू लाया था। जैसा बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला लगा था और इस जो दूसरा जो आरोपी छात्र था उसने हरियाली अमावस्या